विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने नूर खान एयरबेस पर उनका स्वागत किया। जयशंकर के एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित दावत में शामिल होने की संभावनाएं हैं। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ समिट में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे जयशंकर वहां 24 घंटे से भी कम समय बिताएंगे। जयशंकर का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ खास नहीं है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही दोनों मुल्कों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद संबंध और खराब हो गए। हाल ही में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमा पर आतंकवाद जारी रहने पर ऐसा नहीं हो सकता। एससीओ समिट में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए। 9 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। सुषमा स्वराज पाकिस्तान की राजधानी में अफगानिस्तान को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंची थी, जबकि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ था। अप्रैल 1996 में एक बैठक हुई जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था आपस में एक दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनाव को दूर करने के लिए सहयोग करना। तब इसे शंघाई 5 कहा जाता था। हालांकि सही मायनों में इसका गठन 15 जून 2001 को हुआ था। तब चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसके बाद नस्लीय और धार्मिक तनाव को दूर करने के अलावा कारोबार और निवेश बढ़ाना भी इस संगठन में जोर दिया गया। 1996 में जब शंघाई 5 का गठन हुआ था तब इसका मकसद था कि चीन और रूस की सीमाओं पर तनाव कैसे रोका जाए और कैसे उन सीमाओं को सुधारा जाए। ये इसलिए क्योंकि उस समय बने नए देशों में तनाव था। ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया गया, इसलिए इसे सबसे प्रभावी संगठन अब माना जाता है।